नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ग्रीन स्टार चैनल पर और मैं आपका दोस्त आरके फिजिक्स। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने जो टॉपिक किया था वो था हमारा परमिटिविटी, ठीक है दोस्तों, और रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और उसके बाद हमने एक टॉपिक और किया था जो हमारा लास्ट वीडियो के अंदर था, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा था, ठीक है दोस्तों। वो वीडियो ओल्ड वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, उनको देखिए, हमारे चैनल को अंदर जाके देखिए। और सबसे पहले बेल आइकन का नीचे बटन दिख रहा है रेड कलर का, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने का मीनिंग है कि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जो भी हम वीडियो डालेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि हमारी वीडियो कैसी पसंद आई। कोई भी डाउट हो नीचे वीडियो के अंदर जो कमेंट है ऑप्शन उसके अंदर लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, और मैं आपका दोस्त राम मेहर, ठीक है दोस्तों। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्लास 12th का फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे चला हुआ था, चैप्टर फर्स्ट, जिसका नेम था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज़। तो उसी के अंदर हमारा एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो दोस्तों, हमने जो जितना अभी तक किया वो एक फर्स्ट पार्ट था इसका, और जो आज हम कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट है। यानी एक प्रकार से आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मेन क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है दोस्तों। और जैसे हमने फोर्स निकाला था, और उसके बाद पढ़ेंगे आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज़। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। दोस्तों सबसे पहले आए इलेक्ट्रिक फील्ड, नाम से ही पता लग रहा है फील्ड। फील्ड मीन क्या होता है, एरिया, रीजन, ठीक है, क्षेत्र उसके आसपास का, ठीक है दोस्तों। कैसे, जैसे मैं यहाँ पर एक चार्ज बना दूँ, ये क्यू चार्ज ले लिया, और चार्ज कैसा लिया मैंने, पॉजिटिव चार्ज लिया है, ठीक है। और मैंने क्या देखा कि ये चार्ज क्या है, एक फोर्स लगाता है, फोर्स जनरेट करता है, कि इस चार्ज ने एक फोर्स जनरेट किया, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया ये अपना, इसने फोर्स एक्सपीरियंस अपना जनरेट कर दिया, यहाँ तक किया, मैं कहता हूँ यहाँ तक, जैसे इसकी ये यहाँ तक स्ट्रेंथ बता रहा हूँ, तो ये यहाँ तक का इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। कि एक चार्ज है, जैसे आप सिंपल सोच लिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं कहता हूँ इस रूम तक, उस वॉल तक, उस दीवार तक मेरी आवाज़ जा रही है, तो ये वॉल तक का मेरा क्या हो गया, एरिया हो गया। अगर ये पूरे घर के अंदर जाए तो वहाँ तक क्या हो गया, मेरा एरिया हो गया। वैसे इस चार्ज तक जहाँ तक ये अपनी फोर्स लगा रहा है, जहाँ तक अपनी प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है, वही वाला क्या हो गया इसका, फील्ड। तो यहीं से टॉपिक क्या निकलता है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड। कि आगे देखो दोस्तों, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर एक चार्ज आ गया, और चार्ज कैसा, उसको नाम दे दिया क्यू नोट, जिस पे हमने एक्सपीरियंस करना है कि इस चार्ज के द्वारा फोर्स यहाँ पर लगा, वो उसका फील्ड बन गया। अन्य चार्ज को एक अलग चार्ज लेकर आए, जिसको नाम दिया मैंने क्यू नोट। तो जैसे ही ये क्यू नोट चार्ज इस फील्ड के अंदर जाएगा, तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एक चार्ज, उस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, ये जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो इसके ऊपर क्या लगाएगी, एक फोर्स लगेगी, और ये चार्ज के एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है दोस्तों। और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट किया जाता है ई से, ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, E = F बाई क्यू नोट, E = F बाई क्यू नोट, ठीक है दोस्तों। ये आ गया इसका फार्मूला कि एक फोर्स एक्सपीरियंस किया गया पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, वही डेफिनेशन, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन आ गया हमारा कि ये क्यू नोट पॉजिटिव चार्ज लिया, नेगेटिव ले सकते हैं, और क्यू नोट को हमने क्या बोला है दोस्तों, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो दोस्तों दो क्वेश्चन आ गए आपके पास, टेस्ट चार्ज, और जो हमने यहाँ पर चार्ज रखा है इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। तो दोस्तों फिजिक्स के अंदर अधिकतर हम लेकर चलते हैं सोर्स चार्ज को लेकर, पॉजिटिव को प्लस क्यू,
और टेस्ट चार्ज को हम लेकर चलते हैं क्यू नोट, जिस पर हमने फोर्स एक्सपीरियंस करना। कहीं आगे टॉपिक लिखोगे आप उसके अंदर यही लिखा मिलोगे कि क्यू नोट। क्यू नोट का मीनिंग दोस्तों कि उसके ऊपर हमने फोर्स को एक्सपीरियंस करना है, और सोर्स चार्ज जहाँ से क्या फोर्स निकलेगा, वो फोर्स का मीनिंग होता है जहाँ से कुछ ना कुछ बन रहा है। ठीक है दोस्तों, क्यू नोट, और इसको क्या लेते हैं हम प्लस क्यू। क्लियर दोस्तों, फिर से सुन लो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ कि एक एरिया था। मीन कैसे, जैसे मैं कह देता हूँ कि एक बदमाश है, जैसे बदमाशों का एरिया, ठीक है, एक उनका मोहल्ला है, उस मोहल्ले के अंदर उस बदमाशों का ही रुतबा है। वहाँ पर कोई अन्य बदमाश आ गया तो क्या होगा, बवाल होगा, बवाल। वही ये इस प्लस क्यू का इलाका है, और यहाँ पर एक अन्य बदमाश आ गया क्यू नोट, तो क्या होगा, बवाल। बवाल तो हो रहा है। जैसे इनके इलाके में एक अन्य चार्ज आया तो क्या हो गया, बवाल हो गया। उसने फोर्स लगाना शुरू कर दिया, उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो गया। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा। तो वही कह रहा है कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस, कितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बता रही है, क्या बता रही है दोस्तों, स्ट्रेंथ बता रही है फोर्स की। क्या बता रही है, फोर्स की स्ट्रेंथ। अब आपको दोस्तों क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आगे देखिए, डेफिनेशन क्लियर होगी। नोट्स के अंदर आपको सारी एक जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सबकी आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर दिया हुआ है, या आपकी स्क्रीन पर लास्ट में स्टार्टिंग में एक नंबर आया होगा, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, नंबर कीजिए, अपना जो नोट्स वगैरह चाहिए, प्रॉब्लम हो, आपको मुझे भेज देना है। तो दोस्तों यूनिट देख लीजिए। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। चार्ज का कूलाम, तो क्या बन गया, न्यूटन कूलाम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वांटिटी आपको दिख ही रहा है। फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है दोस्तों। अब डायरेक्शन जो होती है इसकी, डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसी की डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन को लेते हैं। क्लियर दोस्तों। तो एक मैं आपको चीज़ बता दूं, जैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया हमने, जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करता है वो हमेशा आउटवर्ड शो करता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रॉपर्टीज़ है एक प्रकार से। अगला ही हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज़ का है। ठीक है, इस प्रकार से आउटवर्ड। अगर मैं नेगेटिव ले लूँ तो नेगेटिव हमेशा क्या करता है, इनवर्ड। क्या बताया दोस्तों मैंने, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होती है, आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होती है, इनवर्ड। तो दोस्तों आपको यहाँ तक जितना समझाया है वो मेरा कहना समझ आ गया होगा। तो दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हमारे जो 2 टॉपिक रह गए उनको हम करते हैं स्क्रीनशॉट। दोस्तों आज की वीडियो का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम लिख रहे थे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्जेस। किसी एक प्लस क्यू चार्ज के द्वारा किसी अन्य पॉइंट पर, वही तो लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले किसी एक पॉइंट पर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के थ्रू किसी एक अलग पॉइंट पर हमने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो डायग्राम देखकर आपको पता ही लग गया होगा कि ओ पॉइंट पर क्या लिया मैंने, प्लस क्यू चार्जेस। ठीक है दोस्तों, और उससे आर डिस्टेंस पर मैंने एक पी पॉइंट लिया है जहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ क्यू नोट। वही सोर्स चार्ज के थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकालनी है, क्यू नोट चार्ज पर। तो रिकॉल कीजिए लास्ट की वीडियो में पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल या अट्रैक्ट, रिपेल करेंगे। तो उसके द्वारा एक फोर्स लगेगा, याद करो, कॉलम फोर्स, उसी की डायरेक्शन में। जैसे अब ये इसकी ओर लगा रहा है तो यहाँ पर देखिए हमने, वहाँ पर उसकी पोजीशन वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में लिया करते।
तो दोस्तों यूजिंग कॉलम लॉ आपको याद ही होगा, दो चार्जेस है Q1 सॉरी प्लस Q और Q नोट, तो हमारा फोर्स क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नोट बाई आर स्क्वायर। जिसको ये समझ ना आ रहा लास्ट की वीडियो जाके देखे, कॉलम्स ला किया था, कॉलम्स ला इन वेक्टर फॉर्म भी किया था। ठीक है दोस्तों, हमने कहा था कि वेक्टर फॉर्म में अगर इसको डिनोट कर दे तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा हमें, ऊपर वेक्टर और यहाँ पर उसका यूनिट कैप, जिससे हमें क्या पता लग जाता है वेक्टर फॉर्म के थ्रू हमें, याद करो दूसरे लास्ट वीडियो, उनकी फोर्स की डायरेक्शन पता लग जाता है। तो दोस्तों अभी हमने वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है F/Q नोट। तो फोर्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है दोस्तों, बाय में Q नोट था, Q नोट से Q नोट मर गया यानी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर आर इंटू वेक्टर। तो यही क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट टू ए पॉइंट चार्जेस। ठीक है दोस्तों, और बाकी इसकी थ्योरी लिखनी है आपको नोट्स के अंदर में। थ्योरी के अंदर लिखना क्या है कि OP है, उसका आर डिस्टेंस लिया है, प्लस Q एक सोर्स चार्ज है, Q नॉट टेस्ट चार्ज, ये सब कुछ आप लिख सकते हैं दोस्तों। वैसे आपको नोट्स के अंदर ये सारा का सारा अवेलेबल होगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए और आज का जो लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके बाद हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली हमने एक पॉइंट चार्ज के थ्रू। तो दोस्तों आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है कि अभी हमने पढ़ा था प्लस Q चार्ज के थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यानी फोर्स एक्सप्रेस दिखा रहा है, तो वहाँ पर कुछ लाइनें बन रही थी, वही क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। नेगेटिव के थ्रू बनी थी, वो इनवर्ट बनी थी। जैसे डेफिनेशन अगर पूछ ले तो आप कह सकते हो कि कर्व ड्रॉन इन सच ए वे डैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट शो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन कैसे, जैसे मैंने एक प्लस Q चार्ज ले लिया, एक नेगेटिव चार्ज Q ले लिया, इस पर मैंने ऐसे कर्व ड्रॉ कर दी। ठीक है, आप सीधी भी ले सकते हैं ऐसे सीधा। ठीक है, कई बार देखा होगा आपने बुक्स के अंदर। तो क्या ठीक है दोस्तों, और आपको पता है प्लस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती है आउटवर्ड, और नेगेटिव के लिए इनवर्ड। वही दिखा रहा हूँ, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव के अंदर एंटर। क्लियर है दोस्तों। तो उसके बाद हमने क्या, किसी पॉइंट पर एट एनी पॉइंट क्या ड्रॉ कर दो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। लो देखो कर दिया मैंने, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो यही किसको बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताता है। अब देखो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ये कर्व, उसके एक पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये टेंजेंट किसको बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताता है। देखो ये टेंजेंट क्या कह रहा है, पॉजिटिव से निकला और कहाँ जा रहा है, नेगेटिव के अंदर। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या बताता है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज विद एंड विद नेगेटिव चार्ज। ये किया है हमने दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट भी पॉइंट, नेक्स्ट टेंजेंट शो इट्स डायरेक्शन। टेंजेंट किसको बताता है, इसकी डायरेक्शन बताता है, जो हम स्टार्टिंग इसकी डेफिनेशन के अंदर आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट बताता है नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कुछ मिलता जुलता सारी प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 10th के अंदर आपने पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उनसे ही मिलता जुलता है। अब क्या कह रहा है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को काटती नहीं है। काटती नहीं है कैसे, देखो दोस्तों हम आपको देवी और सजना मित्रों क्या करें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के फैन हैं हम, कहीं ना कहीं हमारे बीच में आ ही जाते हैं। तो देखो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे ये जा रही है, अगर ये एक दूसरे को ये रही नीचे पीछे वाली एक दूसरे को काटना शुरू कर दे, ये काट दी, तो ये क्या कर रहा है, दो डायरेक्शन को बता रहा है। और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर ये ऐसा करती है तो ये देखो ये एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट किसको बता रहा है, दो डायरेक्शन को बता रहा है दोस्तों, और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों नेवर फॉर्म क्लोज लूप नहीं बनाता। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती है, आपने इसके अंदर किया होगा कि नॉर्थ से निकला साउथ के अंदर गया, फिर ऐसे घूम के क्या बना देती है, वो लूप बनाती है। और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ये लूप नहीं बनाती, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव के अंदर गई, फिर ऐसा वो लूप कुछ भी नहीं बनाता इसके अंदर। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल वगैरह पूछ लेते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल होती है चार्ज की, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना नंबर ऑफ जो अपने क्या है लाइंस होंगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगी। ठीक है, फार्मूला देख लो, N1 by N2 Q1 y by Q2। और नेक्स्ट है यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर। मीन कहना क्या चाहता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती हैं और क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस पे होती है। जैसे ये डिस्टेंस इक्वल, अगली मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करूँ इसके ऊपर वो भी इक्वल डिस्टेंस पर, अगली शो करूँ वो भी इक्वल डिस्टेंस पर होती है। ठीक है दोस्तों, यूनिफॉर्म लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पर होती है। क्लियर है दोस्तों, मेरा कहना समझ आया? तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़। तो स्क्रीनशॉट कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है, तो आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसी के अंदर कई बार पेपरों के अंदर पूछ लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक लाइंस है ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस के द्वारा का जो फोर्स है उसको डिनोट करने वाली कुछ स्ट्रक्चर आते हैं, कुछ लाइंस आती हैं, उसको मैंने यहाँ पर बनाया गया है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के थ्रू बताइए। कैसे आप कर चुके हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग में आते ही आज मैंने वीडियो के अंदर बताया कि आपने बस इस टॉपिक के अंदर आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायग्राम है ना वो पूछ लेता है। ये 4 डायग्राम से बड़े ईजी है, ये आपसे पूछ लेगा कि पॉजिटिव क्यू चार्ज दे दिया, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, आउटवर्ड। ये देखो दोस्तों, आउटवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं ये आउटवर्ड, रेडली आउटवर्ड। और नेगेटिव के द्वारा क्या होती है, इनवर्ड, बताया था दोस्तों, इनवर्ड। ठीक है दोस्तों, आपको बस ये ओनली डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, कई बार डायग्राम बनाया जाता है, पूछ लेता है भी इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स है ड्यू टू पॉइंट चार्ज का कैसा है ये। ठीक है, और अगला आ जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पेयर ऑफ इक्विवेलेंट लाइक चार्ज। पेयर कैसे, जैसे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा क्या बनती है, आउटवर्ड। तो इस प्रकार ये लाइंस बनेगी, जैसे पेयर बन गया इनका इस टाइप से आउटवर्ड। ये देखो ये अंदर नहीं जा रही है, आउटवर्ड। ठीक है, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा जो आपके सामने बोर्ड पर बना हुआ है। क्लियर है दोस्तों। अगर आपसे पूछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यानी एक प्लस और एक माइनस क्यू, यहाँ पर मैंने लिया है प्लस क्यू चार्जेस और यहाँ पर लिया है माइनस क्यू चार्जेस। क्लियर है दोस्तों। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज याद कीजिए आप दोस्तों कि जो प्लस के द्वारा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, आउटवर्ड। देखिए आउटवर्ड 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 आउटवर्ड। नेगेटिव के द्वारा क्या होती है, इनवर्ड, इन। तो देखो पॉजिटिव के द्वारा आउटवर्ड और नेगेटिव में इन, आउटवर्ड नेगेटिव में इन। तो इस प्रकार ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो हो रही है। तो क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों जाकर बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों जो भी इस आज का टॉपिक है पूरे यूनिट के आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर या नीचे स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, उस पर जाकर क्लिक कीजिए और उस पर व्हाट्सएप कीजिए। और जो आपको प्रॉब्लम है या नोट्स चाहिए मुझे मैसेज कीजिए। तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।